तो बच्चों, आज हम जिस वायरस के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो कोविड-19 से भी 10 गुना ज्यादा हार्मफुल और डेंजरस है बच्चों। यही कारण है कि ये आगाज दे सकता है एक नए पैंडेमिक यानी महामारी को बेटा। इसी कारण वर्ष बेटा WHO ने एक रेड अलर्ट जारी कर दिया है और इसको एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है बच्चों। हम बात कर रहे हैं एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स वायरस की बेटा, जो बिलोंग करता है फ्रॉम द फैमिली ऑफ द वायरस विच कॉजेज स्मॉल पॉक्स। बेटा अगर हम याद करें कोविड-19 का टाइम बच्चों, उस टाइम पर हमने जो लापरवाही बरती थी उसके कारण हम लोगों ने महीनों भर लॉकडाउन जैसे एक ऐसे पीरियड को फेस किया था जिसने हमारी इंडियन इकोनॉमी को हिला के रख दिया था। तो अगर अभी से हमने जो है कुछ अच्छे प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लिए इस वायरस के लिए, तो ये भी जो है बेटा एक वैसा ही पैंडेमिक ला सकता है जिसके लिए हम अभी तो बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। तो बेटा ये वीडियो टारगेट करती है हर एक इंसान को, चाहे वो एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर एक स्टूडेंट हो बेटा, उसको इस एमपॉक्स वायरस के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है ताकि वो खुद को और अपने परिवार को इससे बचा पाए। राइट इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग एवरीथिंग। एमपॉक्स क्या है, कैसे स्प्रेड होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं उसके आने के, क्या प्रिकॉशंस हमें लेने हैं बच्चों। एट द सेम टाइम इंडिया में क्या भी कोई वैक्सीन है जो इसको क्योर कर सकती है, इन सारी चीजों की डिस्कशन करेंगे। एट द सेम टाइम WHO ने इसके रिगार्डिंग क्या मेजर्स लिए हैं और इंडियन गवर्नमेंट ने भी क्या मेजर्स लिए हैं, उनके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। राइट सबसे पहले तो बेटा हम यही चर्चा करेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट और WHO ने क्या बोला है एमपॉक्स के बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का हशर कर देती है इंसान का, विच इज दिल दहला देने वाला। एम आई क्लियर एवरीवन? राइट देन वी विल टेक द ओवरव्यू कि भाई ये जो हमारा ये वायरस है वो क्या क्या कर सकता है, एट द सेम टाइम हमें कैसे इसकी प्रिवेंशन करनी है, क्या इसके सिम्टम्स हैं और क्या इसका क्योर है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। राइट तो बेटा यहाँ पर जो है 14 अगस्त 2024 को WHO के जो डायरेक्टर जनरल है उन्होंने राज्य इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस इमरजेंसी कमेटी बिठाई और उसके अंदर जो है इसको एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करा है और ये बोला है कि हमें जितने भी प्रिकॉशंस पॉसिबल है इसके लिए लेना है। ठीक है, एट द सेम टाइम अगर हम बात करें बेटा इंडियन गवर्नमेंट, तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी बहुत ज़्यादा प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए हैं। राइट हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री, उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं बेटा जी PK मिश्रा जी। राइट सो PK मिश्रा जी ने क्या किया है बेटा, एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग के अंदर जो है जितनी भी प्रिपरेशंस रिक्वायर्ड हैं इंडिया को फॉर बेटा जी मंकी पॉक्स, उन सब को डिस्कस किया है। राइट वही अगर हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं बेटा विच इज JP नाडा जी, ओके, इन्होंने भी जो है मेरा बच्चा यहाँ पर हमारे जितने भी एयरपोर्ट्स हैं राजे, राइट जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, जितने भी सी पोर्ट्स हैं और जितने भी हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनके लिए कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए हैं। राइट उन्होंने इसको एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करा है। एट द सेम टाइम बेटा हर जगह पर एक सुरक्षित जांच की व्यवस्था करने का हुक्म दिया है ना। फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला है कि अगर तुम्हें एयरपोर्ट पर कोई ऐसा बंदा डिटेक्ट होता है तो उसको इमीडिएटली आइसोलेट करो। क्लियर है, और आइसोलेट करने के बाद उसको कोई स्टैंड बाय हॉस्पिटल पर लेके जाओ। ठीक है, अब स्टैंड बाय हॉस्पिटल क्या है बेटा, अगर हम बात करें स्पेसिफिकली दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर उन्होंने 3 ऐसे स्टैंड बाय हॉस्पिटल रखे हैं जहां पर कोई भी अगर हमारा डिटेक्ट होता है बाई एमपॉक्स उसको ले जाया जाएगा। राइट अब ये जो स्टैंड बाय हॉस्पिटल्स है इनको आगाह कर दिया गया है कि आपको रेडी रहना है, ऐसा हो सकता है कुछ भी। राइट दिल्ली के अंदर जो ये 3 हॉस्पिटल्स हैं बेटा, एक है इनमें से हमारा सफदरगंज हॉस्पिटल, सेकेंड इज राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल एंड द थर्ड इज लेडी हार्डिंगे हॉस्पिटल। क्लियर है, तो इन तीनों को स्टैंड बाय पे रखा है। वैसे ही डिफरेंट स्टेट्स के अंदर भी उन्होंने बोला है कि कम से कम 1 या 2 हॉस्पिटल्स को तो स्टैंड बाय पे रखो ताकि हम तैयार रहें अगर हमें एक भी पेशेंट जो है वहां का डिटेक्ट होता है तो। एम आई क्लियर एवरीवन? राइट
Now, here, if I talk about beta ji mpox virus, that is monkeypox virus, तो बेटा ये जो वायरस है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि बिलोंग करता है टू द फैमिली ऑफ वायरस जो स्मॉल पॉक्स कॉज करता है। सबसे पहले है इस वायरस को बेटा जी 1958 के अंदर मंकीज पर देखा गया था, उन पर रिसर्च करी गई थी, राइट। लेकिन पहला ऐसा केस जहां पर हमें ये देखने को मिला कि एमपॉक्स ह्यूमंस में भी हो सकता है, वो हमें देखने को मिला था बेटा जी 1970 के अंदर। कहां पर बेटा? एक बच्चे के अंदर इस वायरस को देखा गया था, राइट। और वो बच्चा जो है बिलोंग करता था बेटा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को। एम आई क्लियर एवरीवन? तो वहां पर सबसे पहली बार इस वायरस को देखा गया था, राइट। अब बेटा जी अगर हम बात करें एमपॉक्स वायरस, तो इसके ना 2 वेरिएंट्स हैं, इसलिए डिस्कस कर रही हूं ताकि तुम्हें पता चले कि भाई ये कोई छोटा मोटा वेरिएंट नहीं है, राइट। ये 10x बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कोविड-19 से, इसलिए इतनी डिटेल डिस्कशन कर रही हूं, समझो, ठीक है। ये जो एमपॉक्स वायरस है बेटा, इसके 2 वेरिएंट्स हैं। एम आई क्लियर? इट बेसिकली हैज 2 वेरिएंट्स, ओके। इट बेसिकली हैज 2 वेरिएंट्स, राइट। इसके 2 वेरिएंट्स हैं बेटा जी, राइट। अगर हम सबसे पहले वेरिएंट की बात करें तो वो है क्लेड 1 और दूसरा वेरिएंट है क्लेड 2, राइट। अगर मैं क्लेड 1 वेरिएंट की बात करूं बेटा, तो ये सीवियरली स्प्रेड होता है, मतलब बहुत तेजी से स्प्रेड होता है, ठीक है। इसको आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसको आसानी से जो है डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। हमारा इम्यून सिस्टम अभी क्लेड 1 के लिए तैयार नहीं है। क्लियर है बेटा जी? राइट, फाइन। वही अगर हम बात करें इसका दूसरा वेरिएंट, वो जो है बेटा क्लेड 2 है, जो ऑलरेडी 2022 में फैल चुका है, लेकिन हाँ इसको जो है हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम्स जो है बेटा झेल सकता है, इसके साथ फाइट कर सकता है, राइट। और ये इसके ज़्यादा सिम्टम्स है भी नहीं, ये माइल्ड सिम्टम्स है बेटा, राइट। और इसको जो है हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, राइट। इट कैन बी डिटेक्टेड इजीली, फाइन। अब दिक्कत क्या है बेटा? दिक्कत ये है हमारा जो केस फर्टिलिटी रूल है, यानी केस फर्टिलिटी रेट आप तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। केस फर्टिलिटी रेट आप बोल सकते हैं बेटा। जो ये वायरस है ना आपका क्लेड 1, इसका 10% है, मतलब अगर 10 लोगों को ये वायरस फैलता है तो उसमें से 1 की डेथ हो सकती है बेटा, या पक्का ही है उसकी डेथ होगी, राइट। लेकिन भाई अगर हम क्लेड 2 की बात करें बेटा, इसका जो हमारा CFR है वो केवल 1% है, राइट, फाइन। तो दिक्कत ये है कि 2022 में इसके कुछ केसेस देखे गए थे, लेकिन इसको हमारे इम्यून सिस्टम ने फाइट कर लिया, इसने जो है ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया लोगों को, फाइन। लेकिन दिक्कत क्या है कि हमारे साउथ अफ्रीका के अंदर जो केसेस पाए जा रहे हैं बेटा इस टाइम पर, राइट, उनके अंदर क्लेड 1 डिटेक्ट हुआ है, राइट। तो यही जो है बच्चों एक बहुत ज़्यादा सोचने की बात है, फाइन। ये हमारे लिए इट्स अ थिंग टू वरी अबाउट बच्चे। क्यों? क्योंकि लगभग 1 महीने के अंदर जो है बेटा 12 ऐसी कंट्री हैं साउथ अफ्रीका के अंदर और हमारी बेटा जी यूरोप के अंदर, जहां पर हमें जो है इसके बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं, राइट। सो वी हैव सीन मेनियर केसेस इन यूरोप बेटा, इन सऊदी अरेबिया, इन फिलीपींस, फाइन। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है बेटा? वहां केसेस देखने को मिले हैं, ये तो ठीक है, लेकिन ये 10 गुना ज्यादा खतरनाक है कोविड-19 से। यही सबसे ज्यादा सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात है। एम आई क्लियर एवरीवन? फाइन, ओके। नाउ मैम अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो मैम हमारे लिए ज़्यादा डेंजरस क्यों है ना? इतना तो हमें समझ आ गया कि हमें फ़िक्र करनी पड़ेगी, अदरवाइज हो सकता है, लेकिन हमारे लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्यों है? देखो बेटा, हो सकता है बहुत सारे लोग फ्लाइट्स के थ्रू इंडिया आए, है ना, राइट। इंडिया बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, या हर जगह बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, राइट। तो इसका ट्रांसमिशन होना बहुत आसान है बेटा, राइट। अगर आप देखें तो केवल और केवल डायरेक्ट कांटेक्ट से भी, अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में भी आते हैं ना, ये तभी भी आपको फैल सकता है, ठीक है। एनीथिंग, कोई फिजिकल कांटेक्ट होता है, कोई इंटीमेट कांटेक्ट होता है आपका उस पर्सन के साथ, राइट, ये आपको इतना आसानी से फैल जाएगा, फाइन। और इतना ही नहीं, सपोज आपका जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसने इस पेन को हाथ लगाया, राइट, और इस पेन को इस टेबल पे रख दिया, आपने इस पेन को उठाया,
ठीक है। तो बेटा इस पेन से वो जाने नहीं वाला, इस पेन से ही आपको वो ट्रांसमिट हो सकता है। सोच रहे हो, राइट। कम से कम कोविड-19 में ऐसा तो नहीं था, राइट, वो आपको एयर से स्प्रेड हो रहा था, लेकिन आपका जो ये वायरस है बेटा, अगर आपके इन्फेक्टेड पर्सन ने किसी ऑब्जेक्ट को टच करा और आप सेम मटेरियल या ऑब्जेक्ट को टच करेंगे, ये आपको वहां से फैल सकता है। एम आई क्लियर बेटा, राइट, ओके फाइन। अब ऐसा क्यों है, उसका रीज़न ये है बेटा, बायो वाले बच्चे हो, आप जेनेसिस पढ़ते हो, तो इसका जो जीनस है वो बेटा ऑर्थोपॉक्स वायरस है ना। अब ये जो ऑर्थोपॉक्स वायरस है ना, ये 15 दिन तक सर्वाइव कर सकता है, चाहे इसको डार्क एनवायरनमेंट मिले, चाहे इसको कूल एनवायरनमेंट मिले, या चाहे इसको लो ह्यूमिडिटी का एनवायरनमेंट मिले। एम आई क्लियर बेटा जी, राइट, ये सर्वाइव कर सकता है। आप सोचो, अगर ये 15 दिन तक जीवित रह सकता है, अगर कोई इंसान है वो ट्रेन के थ्रू सपोज दिल्ली से मुंबई आ रहा है, तो उस ट्रेन के अंदर तो ये तो 15 दिन तक रहेगा, उसमें कितने हजारों लाखों लोग ट्रैवल करेंगे, तो सोचो जो इसका फैलने के चांसेस हैं वो कितने ही ज्यादा हैं बेटा। एम आई क्लियर एवरीवन, फाइन। तो मैम अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमको जो है ये जानलेवा बीमारी हुई है? तो बेटा इसके कुछ सिम्टम्स हैं, है ना। अब ये जो सिम्टम्स हैं इनको दिखने में 1 से 21 दिन लगते हैं, फाइन। और ये जो सिम्टम्स हैं ये लास्ट करते हैं 2 से 3 हफ्तों तक, फाइन, ओके। अब जो सिम्टम्स हैं वो देखो 21वें दिन भी दिख सकते हैं, लेकिन 21 दिन से पहले भी दिख सकते हैं, मतलब 1 to 21 डेज के बीच में जो है ये आपको सिम्टम्स दिख सकते हैं। अब क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं बेटा? आपको रैश हो सकता है, फीवर हो सकता है, आपका सोर थ्रोट हो सकता है, हेडेक हो सकता है, मसल एक हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, लो एनर्जी हो सकती है, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा स्वॉलन लिम्फ नोड। यहाँ पर आपको दिख रहा है मैम के, यहाँ पर ये आपको यहाँ पर ये दिख रही है एक, ये जो आपका जॉ लाइन आप बोलते हो, इस जॉ लाइन के नीचे एक स्वॉलन सा आपको एक पार्ट दिख सकता है, ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। तो ये सबसे मेजर सिम्टम है बेटा इसका। अगर ये हुआ है तब तो डेफिनेटली इट इज द केस ऑफ एमपॉक्स। एम आई क्लियर एवरीवन, राइट, ओके। और सबसे जो इसका लास्ट स्टेज है बेटा वो है रैशिंग, ठीक है। अब रैशिंग जो है उसमें भी बहुत सारे स्टेज हैं। आप बायो वाले बच्चे हो, ठीक है जी, आप बायो वाले बच्चे, आपको पता होता है पहले मैक्यूल्स होता है, फिर पेप्यूल्स होता है, फिर वेसिकल्स होता है, राइट, फिर उसके बाद जो है हमारा पैस्ट्यूल्स होता है, फिर हमारा जो है लास्ट स्टेज होता है विच इज स्केब्स, राइट। तो ये सारे स्टेजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, ये लास्ट स्टेज है बेटा। अगर ये हो गया फिर तो ये तुम्हें तो होगा, लेकिन तुम्हारे बाद ये और लोगों को भी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फैलने वाला है, ठीक है बच्चों, राइट। तो हमें जो है खुद ही इसके प्रिकॉशंस लेने होंगे, फाइन। सबसे बेस्ट तरीका तो क्या है कि जैसे ही तुमको दिखे कि भाई इंडिया में केसेस आने शुरू हुए हैं, प्लीज़ ट्राई टू आइसोलेट योरसेल्फ। ज़्यादा सोशल गैदरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ दिन घर में रहो, ठीक है, आइसोलेट योरसेल्फ। ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट अवॉइड करो लोगों से बेटा, फाइन, ओके। कोशिश करो कि टाइम टाइम पर तुम सैनिटाइजेशन करते रहो, फाइन। सैनिटाइजर कोविड-19 में भी हमारा बेस्ट फ्रेंड था, अभी भी हमारा बेस्ट फ्रेंड रहेगा, ओके, फाइन। इसी के साथ साथ बेटा जो स्ट्रे एनिमल्स हैं यार, मतलब स्ट्रीट डॉग्स है, कैट्स है, प्लीज़ उनके साथ अभी के लिए, आई नो हमें बहुत प्यार आता है उन पर, मुझे भी आता है, आई एम ऑल्सो अ पेट लवर, लेकिन स्टिल ट्राई टू अवॉइड एनी कॉन्टैक्ट। एम आई क्लियर एवरीवन, फाइन, ओके। अच्छा, इसकी वैक्सीन की बात करें बेटा, तो इसकी जो वैक्सीन है उसका नाम है MVABN, फाइन। ये वैक्सीन है, एग्जिस्ट करती है, कोविड-19 की तरह में बनानी नहीं पड़ेगी, डू एग्जिस्ट, राइट, क्योंकि मंकी पॉक्स आज का तो है नहीं बेटा, बहुत साल पहले का है, फाइन। लेकिन इंडिया में भी इसकी प्रोडक्शन अभी है नहीं, तो हमें इसकी प्रोडक्शन इंडिया में भी उस टाइम पर रेगुलेट करनी पड़ेगी बेटा, फाइन। तो ये एक मेजर कंसर्न है हमारे लिए, ओके, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल गई होगी। प्लीज़ खुद भी सुरक्षित रहिए, अपनी फैमिली को भी सुरक्षित रखिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे बेटा।